जय हिंद साथियों। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। आप रेलवे का कर रहे हैं, झारखंड का कर रहे हैं, यूपीएससी का कर रहे हैं, बैंकिंग का कर रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबको तैयारी करना स्टार्ट करता है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो सफलता प्राप्त करते हैं और बहुत ज्यादा लोग जो असफल रह जाते हैं। तो वो जो असफल है क्यों असफल है, और जो सफल है वो क्यों सफल है। तो जो सफलता प्राप्त आपको करना है तो आपको कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। तो उन सभी बातों को हम लोग ध्यान में रख के आज का वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, आप लोग को बहुत फायदा होगा। देखिए कि तैयारी कैसे करें। पहले हम लोग कुछ कुछ यहाँ पॉइंट आपको लिखे हुए हैं, इस सब पॉइंट को हम लोग आज समझेंगे कि कैसे तैयारी किया जाता है। तो परीक्षा का पैटर्न को समझें। पहला क्या होता है कि हम लोग बस तैयारी स्टार्ट करते हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी वो पढ़ रहे हैं। तो इससे आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है। यहाँ परीक्षा का पैटर्न को समझना पड़ेगा। यदि आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आपको मैथ इंग्लिश में फोकस करना पड़ेगा, रीजनिंग में फोकस करना पड़ेगा, जीएस को फोकस करना पड़ेगा। यदि आप स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ मैथ रीजनिंग का कोई रोल नहीं है। यहाँ आपको मैथ रीजनिंग का जरूरत ही नहीं है। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। तो परीक्षा के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि परीक्षा किस तरह, आपका एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप बीपीएससी लिख रहे हैं, जेपीएससी लिख रहे हैं, यूपीएससी लिख रहे हैं और मैथ रीजनिंग बना रहे हैं, वहाँ मैथ रीजनिंग का कोई भी रोल नहीं है। अभी आप लोग दीजिएगा उत्पाद सिपाही का एग्जाम, वहाँ मैथ रीजनिंग का बहुत ज्यादा रोल है ही नहीं। तो आपको उस पैटर्न से पढ़ना होगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, सिलेबस की पूरी जानकारी। अब देखिए, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कीजिएगा ना तो उसका नोटिफिकेशन पढ़िएगा, उसमें पूरा सिलेबस दिया रहता है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। आप देखिएगा कोई भी एग्जाम दीजिएगा, देखिएगा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट तैयारी करने से पहले क्या करना है कि पूरा सिलेबस को पढ़ना है। यहाँ पे क्या करता है बच्चा लोग, स्टार्टिंग में आते हैं बिना सिलेबस का जानकारी रहते हुए क्या करना है, पढ़ाई शुरू करते हैं कि नहीं भाई ये बुक पढ़िए आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपको पूरा सिलेबस को समझना पड़ेगा कि सिलेबस बोल क्या रहा है। सिलेबस ही आपका मार्गदर्शक है। तो पूरा सिलेबस को आधार बनाइए। अगला क्या है, एनसीईआरटी को आधार बनाइए। अब देखिए कि आदमी को लगता है कि एनसीईआरटी इतना बड़ा किताब 6 से 12 क्लास तक का हम कैसे पढ़ेंगे, फिर इतना जो है आपका 15-16 बुक हो जाता है, इतना किताब उतना कैसे हम खत्म करेंगे। एनसीईआरटी नहीं होगा। कुछ हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट की मेरे छोटे पतला पतला किताब पढ़ लेते हैं ताकि मेरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो भी लोग आज अधिकारी बने हैं, हम छोटा मोटा नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ा एग्जाम की बात कर रहे हैं। कोई भी इंसान यदि अधिकारी बना है ना तो उन लोग ने सब इसको फॉलो किया है। आप देख लीजिएगा यूपीएससी जो निकालता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, डीएसपी बनता है, बीडीओ बनता है, सीओ बनता है, उस सबको बोलेगा ना एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। सबका इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, सब कोई बोलेगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। तो लोग पागल नहीं है, उन लोग जान रहा है कि बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ होगा नहीं, और एनसीईआरटी में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो आप लोग पूरा 6 से 12 क्लास तक का जो आपका एनसीईआरटी बुक है, चाहे आपका पूरा एनसीईआरटी मतलब नहीं किया पुराना नया ऐसा कुछ नहीं, जो भी आपके पास एनसीईआरटी बुक है सेकेंड हैंड ले लीजिए। नया नहीं ले पा रहे, मोबाइल से नहीं पढ़ना, यानी कि मोबाइल में सब दिया हम पढ़ लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपके पास रिवीजन मारने के लिए, बार बार रिवीजन मारने के लिए बुक होना चाहिए। तो क्या कीजिए, एनसीईआरटी कहीं से जुगाड़ कीजिए, सेकेंड हैंड जुगाड़ कीजिए, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़िए। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपका जो सिलेबस में है, जैसे आप जेपीएससी का तैयारी कीजिएगा मान के चलिए, तो इन्हीं के सबका नोट बना ले। जो आपका सिलेबस में है उसी को फोकस करके बार बार रिवीजन मारिए। एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन रिवीजन मारना किसको है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अगला कि समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, समझिए कि न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन ये बहुत जरूरी है। आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना है, और न्यूज़पेपर में सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपका पहला पेज पढ़ना है, उसमें आपको स्पोर्ट्स पढ़ना है, नेशनल न्यूज पढ़ना है, इंटरनेशनल न्यूज पढ़ना है और इकोनॉमिक्स पढ़ना है। जो आपका देता है छोटा सा देता है, बस इतना सारा 4-5 चीज आपको पढ़ना है। और उसमें एक देगा समसामयिकी करके देता है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग अपना अपना विचार रखते हैं कि किस तरह से, अभी जैसे बांग्लादेश में दंगा हुआ तो क्यों हुआ, तख्ता पलट हुआ, तो वो अपना विचार रखता है। तो सब पढ़ सकते हैं कि आपको पहला पेज पढ़ना है। फिर क्या करना है कि आपको स्पोर्ट्स देख लेना है, नेशनल न्यूज देख लेना है, इंटरनेशनल देख लेना है, इकोनॉमिक देख लेना है, और जो आपका समसामयिक है वो देख लेना है। तो इस तरह करने से क्या हो जाएगा कि आपका एक अपना खुद का धीरे धीरे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद क्या होगा कि आपका खुद का एक थॉट बनने लगेगा कि क्या ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, क्या कर रहा है। अगला मंथली मैगजीन, कोई भी मैगजीन ले लीजिए आप, प्रतिव्या दर्पण ले लीजिए, दृष्टि ले लीजिए, क्रॉनिकल ले लीजिए, कोई भी मंथली मैगजीन है वो आप ले ही लीजिए।
इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारा चीज मिलता रहेगा। तो दो काम आप करंट अफेयर्स के लिए आप कर सकते हैं कि एक न्यूज पेपर एवरी डे पढ़िए एकदम, और मंथली मैगजीन, और ये दोनों का कंबाइंड एक नोट्स बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं होगा। और आप देखिएगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से आपका जुड़ा हुआ रहता है, तो ये सब कम कर सकते हैं। अगला, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को अभ्यास करें। जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन वगैरह आया है, जो पिछला साल जो क्वेश्चन आया है, वही आपको मार्गदर्शन करेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने तैयारी को आधार बनाइए। क्या कीजिए कि पिछला साल जो भी सवाल पूछा है, आप जिसका भी ये तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयारी कीजिए। आप देखिएगा कि यदि 5 साल 10 साल का पूरा पढ़ लिया ना, तो आपको वहां से 30-40% क्वेश्चन जो आपको मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं कि पिछला साल का जितना सारा प्रीवियस क्वेश्चन आया है उसको पढ़िए। अगला, स्टैंडर्ड बुक। अब क्या कीजिए, एनसीईआरटी आपको खत्म हो गया, उसके बाद जैसे आपको पॉलिटी पढ़ना लक्ष्मीकांत का पढ़ लीजिए, आपका ज्योग्राफी पढ़ना माजी दूसर का पढ़ लीजिए। तो ये सब क्या करना कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, ये नहीं कि यहाँ वहां बुक उठाएं और पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यदि तैयारी कर रहे हैं आप सिविल सर्विस का, तो पूरा स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो कीजिए आप लोग। अगला देखिए, वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट क्या होता है कि आप देखिएगा कोई आपसे ज्यादा तेज है, कोई आपसे कमजोर है, आप कहाँ पे, और वीकली टेस्ट मारना इसलिए बहुत जरूरी है क्या कि यही है जो आपको एक वीक आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा, कि आपको बताएगा कि हमको क्यों पढ़ना है। वो पूरा आपको मार्गदर्शन करेगा कि यदि मेरा स्कोर कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, हम कहाँ पे मेरा जो है स्कोर कम आ रहा है, किस आपका मेरा करंट अफेयर्स खराब है, हिस्ट्री खराब है, ज्योग्राफी खराब है, मेरा कौन सा सेक्शन कमजोर है। इसलिए आपको वीकली टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और टेस्ट देने के उसको फेंकना नहीं क्वेश्चन पेपर को भाई, उसको ला के रखना है, फाइल में उसको बंद करना है, और जो जो चीज आपको छूटा हुआ है उसी पे उसको लिखते हुए जाना है, और उसे बार बार रिवीजन मारते हुए जाना है। तो वीकली टेस्ट दीजिए। अगला है कि रिवीजन के लिए 2 घंटा। आप बहुत पढ़ रहे होंगे, डेली डेली पढ़ते होंगे, आपको इससे क्या होगा कि ज्यादा पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, आदमी पिछला भूल जाता है। इसलिए आप जितना भी घंटा पढ़ते हैं, घंटा में तो आप समझिए कि आपको 7 से 8 घंटा मिनिमम पढ़ना ही चाहिए। अब यदि कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो 7 से 8 घंटा आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, उतना आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन आपका ये तैयारी हो गया है तो 5-6 घंटा भी पढ़िएगा तो आपका चल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में 7 से 8 घंटा आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा। तो समझिए कि रिवीजन के लिए कितना, 2 घंटा, माने 1/3 समय कम से कम आप रिवीजन के लिए रखिए। अगला हो, जितना हो सके नोट्स बनाइए। अब आप लोग क्या करते हैं कि सबको बच्चा लोग क्या करता है कि पढ़ना स्टार्ट करता है, बस बुक को रीडिंग मार रहा, ऐसा नहीं, उसको अंडरलाइन करते हुए चलिए। और जो आपको लगता है कि इसका नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स तो सबका ही बना लीजिए। जो भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पूरा आप एनसीईआरटी से, आपका स्टैंडर्ड बुक से क्या कीजिए, नोट्स बनाइए। अगला, शॉर्ट नोट्स बनाएं और बार बार रिवीजन करें। अब एक बार क्या हो गया कि नोट्स बन गया, जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता का नोट्स बनाए, हो सके वो 5 पेज में बना होगा, कि आपका 5 पेज में बन गया हो, लेकिन वो सिंधु घाटी सभ्यता शॉर्ट नोट्स में क्या कीजिए कि उसको 1 पेज में या एक ही पेज में बना दीजिए, शॉर्ट नोट्स बना दीजिए 1 पेज, और क्या कीजिए बार बार रिवीजन मारिए। जब आपका एग्जाम रहेगा तब इसको रिवीजन मारिए, और जब आपका एग्जाम नहीं है तब इसको रिवीजन मारिए, और जैसे ही आपका एग्जाम आने वाला रहता है, 1 महीना 2 महीना बचा है, उसमें आप शॉर्ट नोट्स को रिवीजन मारिए। इससे आपको क्या, कम टाइम में ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। और इसमें आप एक भी कर सकते हैं, जो कीवर्ड वगैरह है वो भी आप शॉर्ट नोट्स में शामिल कर सकते हैं। अगला, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स तैयार रखें। देखिए क्या होता है कि एग्जाम के टाइम सब यूट्यूब में वीडियोज वगैरह देख लेता है, और क्या होता है कि जो मंथ 1 साल का निकालता है मैगजीन, ऑब्जेक्टिव टाइप को पढ़ लेता है। इससे नहीं होगा, वो एकदम सबसे गलत चीज है, वो सब करना ही नहीं है। खुद का नोट्स जो आप यहाँ पे न्यूज पेपर हो गया, मंथली मैगजीन हो गया, ये सब का खुद का नोट्स, 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स आपके पास डाटा होना चाहिए। वो आप खुद के लिए मेहनत कीजिए, तभी आप लोगों को हरा पाइएगा। ये सबको क्या करता है कि आपका यूट्यूब में वीडियोस देख लिया, आपका लाया 1 साल का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का पढ़ लिया, वो सभी कर रहा है। लेकिन आपको आगे बढ़ना, उन लोगों को हराना, तो उसका एक ही उपाय है कि खुद का आपका नोट्स होना चाहिए, करंट अफेयर्स खुद का आपका नोट्स बनना चाहिए। अगला है ग्रुप डिस्कशन। देखिए आजकल क्या होता है कि सबको घर में स्टडी कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ग्रुप डिस्कशन, ये मिनिमम कम से कम आपका 1 से 2 घंटा, ज्यादा नहीं, 1 से 2 घंटा आप लोग को ग्रुप डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन आजकल बहुत ज्यादा हो गया, कहीं दूर में आपका दोस्त है उससे आप ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो 1 से 2 घंटा, इससे क्या होगा कि आपका दिमाग भी रिफ्रेश होगा। ऐसा टाइम देना है जिस टाइम आपको पढ़ने का मन नहीं लगता है, जिससे हम लोग 4 से 6 हम लोग पहले कर देते हैं। इस टाइम में खेलने का मन करेगा, घूमने का मन करेगा, कहीं जाने का मन करेगा, तो क्या कीजिए कि इस टाइम में आप लोग पढ़ लीजिए।
ग्रुप डिस्कस कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी एक तरह से यूज हो जाएगा और आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। सबके पास अलग अलग एबिलिटी, अलग अलग क्वालिटी है, तो वो सब जानने का मौका मिलेगा किसमें, आपका ग्रुप डिस्कशन में। और ये ग्रुप बहुत सारे लोग जुड़ गए, ऐसा नहीं है, मिनिमम 4 लोग काफी है, 3-4 लोग मिल गए, 4 लोग 5 लोग, 4 लोग काफी है, स्टैंडर्ड है 4 लोग मिलिए, एक ग्रुप डिस्कशन कीजिए और अपना आगे तैयारी करते रहिए और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें। ये सब तो सही है, ये सब तो करना ही चाहिए, लेकिन क्या है कि हम लोग क्या होता है कि 4 दिन 5 दिन पढ़ेगा, फिर क्या होता है, डिमोटिवेट हो गया, फिर जीरो में आ गया। 4 दिन 5 दिन 8-8 घंटा पढ़े, फिर अगला दिन जीरो, फिर अगला दिन जीरो, फिर इस तरह नहीं करना है। ऐसा नहीं है भाई, आपको जब आप तैयारी कीजिएगा हमेशा डिमोटिवेट होइएगा, आपको हर एक समय आपको मोटिवेट होना है। दुनिया क्या बोल रहा है, लोग क्या बोल रहा है, आपका स्कोर कितना आ रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता। आप स्टार्ट किए हैं, आपको फिनिश करना है। तो आप यदि यहाँ से स्टार्ट किए, आपको यहाँ जाना है, तो आप इस तरह करके जाइएगा तो कभी नहीं पहुंच पाइएगा। आपको हमेशा पैरेलल चलता रहना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस कीजिएगा। तो ये आपका जो है स्टार्टिंग फेज में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए, आप लोग को बहुत फायदा होगा। हम भी स्टार्टिंग फेज में थे, तो हम इस सब बात को ध्यान में रखे थे। और एक काम और, प्रैक्टिस सेट जरूर बनाइए। आप यदि किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट एकदम एनी हाउ बनाइए। और यदि आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। यदि आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं, वनडे मैच खेलना की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी रेलवे बैंकिंग का कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट। आप पीसीएस का यूपीएससी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग एकदम होना बहुत जरूरी है। तो ये सब कीजिए। हम लोग स्टार्टिंग फेज में ये सब किए थे, इसलिए बहुत जल्दी हम लोग सफल हो गए, टाइम हम लोग को नहीं लगा। तो आप लोग ये कीजिए, आप करके देखिए, 5 से 6 महीना में आपका तैयारी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।